हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। तो आज हम कंप्यूटर हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, इसका पार्ट 1 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो ये हैं चार्ल्स बेबेज। तो ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है जिनको कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है। तो 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और इसके बाद इसी में कुछ इम्प्रूवमेंट करके एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो होती नहीं थी, तो ये जो कंप्यूटर थे ये मैकेनिकल कंप्यूटर थे, इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो अगर पूछा जाए कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो वो थे चार्ल्स बेबेज के द्वारा। तो चार्ल्स बेबेज के इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके पहला कंप्यूटर जो आधुनिक युग का कंप्यूटर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज किया गया, उस कंप्यूटर का प्रोटोटाइप तैयार किया गया। तो इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज लिए जाते थे। यूं तो कंप्यूटर की शुरुआत हजारों वर्ष पूर्व हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के शुरू होते ही कंप्यूटर की तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे और यही आज के कंप्यूटर का आधार बने। तो पहले जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की शुरुआत नहीं हुई थी तब मैकेनिकल कंप्यूटर बनते थे, जैसे कि अबेकस है, ये चाइना के द्वारा बनाया गया है और ये विश्व का पहला गणना करने वाला यंत्र था जो कि आज भी स्कूलों में यूज लिया जाता है। और ये है डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा आविष्कार किया गया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के शुरू होते ही कंप्यूटर की तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे और जो वर्तमान कंप्यूटर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर ही आधारित हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की शुरुआत 1946 में हुई थी और इसमें पहला जो कंप्यूटर था आधुनिक युग का जो कि इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित था वो था ENIAC, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज किया गया था। तो कंप्यूटर में समय समय पर आवश्यकता अनुसार काफ़ी परिवर्तन किए गए और एक नई डिवाइस तैयार की गई। तो कंप्यूटर के विकास की इसी अवधि को हमने 5 अलग अलग टाइमलाइन यानी अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन थी जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में, और जिसकी टाइमलाइन थी 1946 से 1955, यानी इस टाइमलाइन के बीच में जो भी कंप्यूटर बने थे उन सब में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन थी, उसके बाद और एडवांस हुई टेक्नोलॉजी जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था, तो उस टाइम पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। फिर उसके बाद IC का यूज किया गया थर्ड जनरेशन में। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में VLSI का यूज किया गया यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसके बाद यानी अब तक वर्तमान तक ULSI का यूज किया जाता है जो कि है 5th जनरेशन। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनको 1946 से 1956 तक के जो कंप्यूटर हैं उनको लिया जाता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था यानी निर्वात नली का प्रयोग किया गया था। तो प्रथम पीढ़ी के जो एक कंप्यूटर में हज़ारों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, इसलिए इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही बड़ा होता था यानी एक कमरे के बराबर होता था। इनको रखने के लिए एक बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी और एक बार इनको एक जगह पर रखने के बाद इनका स्थान परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल होता था। इन कंप्यूटरों में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते थे। और इनमें डेटा को सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता था। और ये इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे बहुत ही अधिक गर्मी छोड़ते थे, तो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती थी। इसी कारण से वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे और इस पीढ़ी के कंप्यूटर को हमें एयर कंडीशनर में रखना पड़ता था।
उनके बिना चलाना इनको असंभव था। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ही धीमी गति से कार्य करते थे। यदि स्पीड की बात की जाए तो बहुत ही धीमी गति से काम करते थे। उनके द्वारा जो रिज़ल्ट दिया जाता था वो भी 100% सही नहीं होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी या असेंबली भाषा का उपयोग किया गया, यानी जो भी कमांड थे या डेटा थे इनको 0 या 1 में दिए जाते थे, जो कि लो लेवल लैंग्वेज है। और ये इस पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसका आकार एक रूम के जितना है और इसका नेम है ENIAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसका आविष्कार जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मूशले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENIAC कंप्यूटर था, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था? अभी हमने पढ़ा तो ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे वो 1946 से अस्तित्व में आए थे और इसका जो पहला कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आधारित वो था ENIAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार JP एकर्ट तथा JW मूशले ने किया था। तो इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था और इसमें कम से कम 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ENIAC को USA के बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए तोप खाने की फायरिंग तालिकाओं की गणना करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसका पहला इस्तेमाल हाइड्रोजन बम की गणना के लिए किया गया। संसार का पहला गणक यंत्र का क्या है? तो ये है अवेकस। तो हज़ारों वर्ष पूर्व गणना करने के लिए जो बनाया गया सबसे पहला यंत्र है वो अवेकस था, जिसके आविष्कार का श्रेय चाइना को दिया जाता है और इसका उपयोग आज भी स्कूलों में गणना करने के लिए किया जाता है। अवेकस गणितीय गणनाओं में काम आने वाला पहला उपकरण है जिसमें पेन, पेपर या पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती। अवेकस गणित का एक अल्टरनेटिव है जिसमें उपकरण की सहायता से गणितीय गणना की जाती है। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो ये थे चार्ल्स बेबेज। तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था जो कि इनका पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया था। तो 1956 से 1964 तक के जो कंप्यूटर हैं इनको द्वितीय पीढ़ी में लिया जाता है और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया जो कि वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर थे और इस पीढ़ी का जो मुख्य घटक था वो ट्रांजिस्टर ही था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में अमेरिका में हुआ था। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति सामने आई। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग करना पहले से ज़्यादा आसान हो गया और कंप्यूटर का आकार भी प्रथम पीढ़ी की तुलना में काफ़ी कम हो गया था। इनकी प्रोसेसिंग की गति में भी वृद्धि हुई थी और इस कारण इनका उपयोग प्रथम पीढ़ी की तुलना में अधिक किया जाने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय थे। इनके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी सही होता था और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा के स्थान पर उच्च स्तरीय भाषा का यूज किया गया, जैसे कि फोर्ट्रेन, कोबोल, एल्गोल, स्नोबॉल जैसी उच्च स्तरीय भाषाएं जो होती हैं जिनमें 0-1 नहीं होता, कमांड्स होती हैं। तो हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उनका उपयोग किया गया तथा डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड के साथ साथ इस पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप और डिस्क का उपयोग होता था और डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग होता था। लेकिन ये कंप्यूटर भी साइज में बड़े थे, इसलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परेशानी होती थी और ज़्यादा हीट छोड़ते थे, इसलिए ठंडा करने के लिए वातानुकूलित कमरे की ज़रूरत होती थी, यानी AC की ज़रूरत होती थी। और कुछ कंप्यूटर हैं, इसके उदाहरण हैं द्वितीय पीढ़ी में जिनका आविष्कार किया गया, जैसे कि IBM 7094, CDC, यूनिवेक, हनीबेल 400। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो ये है पॉली कंप्यूटर।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बाय साइज अगर हम देखें तो इसमें माइक्रो होता है, मिनी होता है, मेन फ्रेम भी होता है और सुपर होता है, लेकिन पॉली कंप्यूटर इसमें कहीं नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉली कंप्यूटर। तो हम साइज के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये सबसे छोटे होते हैं आकार में, सस्ते भी होते हैं, इनमें मुख्यतः एक ही माइक्रो प्रोसेसर होता है और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। तो जैसे कि पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, पर्सनल जो कंप्यूटर होते हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। दूसरे पे है मिनी कंप्यूटर जो इससे थोड़े बड़े होते हैं आकार में और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये महंगे होते हैं, इनमें एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और इस पर एक या एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। स्पीड और स्टोरेज भी ज़्यादा होती है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में और इनका उपयोग यात्री आरक्षण या बड़े ऑफिस या कंपनी या अनुसंधान आदि में किया जाता है। जो पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8 एक रेफ्रिजरेटर के आकार का होता था और इसका आविष्कार 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं और सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या सब अधिक होती है और इनमें अधिक मात्रा के डाटा पर तीव्रता से प्रोसेस या क्रिया करने की क्षमता होती है। इनके कार्य करने और संग्रहण की क्षमता भी अत्यंत अधिक होती है। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इन पर एक साथ कई लोग अलग अलग काम कर सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष आदि में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। फिर आता है सुपर कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर की श्रेणी में सबसे बड़ा होता है। इसका आकार बहुत विशाल होता है, इसकी कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है, सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, महंगे होते हैं और इनमें कई प्रोसेसर समांतर क्रम यानी पैरेलल सीरीज में लगे होते हैं। इनकी गणना क्षमता और मेमोरी भी उच्च होती है। इस पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं और इनको नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत के आधार पर तैयार किया जाता है और विशेष कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक या शोध कार्य में, अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य में, परमाणु उपकरण में इनका उपयोग किया जाता है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। तो ट्रांजिस्टर के बाद आईसी चिप का प्रयोग होने लग गया था, जिसमें एक साथ कई ट्रांजिस्टर इसमें लगाए जा सकते थे, जिससे कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया था। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को 1964 से 1971 तक के कंप्यूटर को लिया जाता है तृतीय पीढ़ी में और इसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप का प्रयोग किया गया। आईसी का इस्तेमाल होने से कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत तेज हो गई। इसके द्वारा दिए गए रिजल्ट भी अधिक विश्वसनीय हो गए और इसका रखरखाव भी आसान हो गया। इसमें भी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे कि फोर्ट्रेन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। और सबसे बड़ी बात, इस पीढ़ी में कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग शुरू होने से सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने के कारण ही सभी को कंप्यूटर समझने में भी आसानी होने लगी। और इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर बनाए गए थे, आविष्कार किए गए थे, वो ये थे PDP-1, PDP-5, 8, ICL 1900। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। तो ट्रांजिस्टर आईसी चिप के बाद VLSI, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाने लगा, जिसकी एक ही चिप में हज़ारों से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे, जिससे कंप्यूटर का आकार और कम हो गया था और कार्य क्षमता और अधिक हो गई थी।
तो चौथी पीढ़ी में 1971 से 1985 के बीच के कंप्यूटर को लिया जाता है और इनमें आईसी चिप के स्थान पर BLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में एक ही चिप पर 30,000 कंपोनेंट यानी 30,000 ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट करना संभव हो गया था, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया था। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए मैग्नेटिक कोर के स्थान पर इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज होने लगा और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, अर्थात यह एक अंकगणितीय और लॉजिकल कार्य करने के लिए बहुत ही आसान थे। माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर का रूप मिला, जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उस साइज के हो गए थे। और प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे कि C++, जावा, विजुअल बेसिक। और इन कंप्यूटरों को बहुत कम AC की आवश्यकता होती थी। तो इस पीढ़ी में आने वाले कंप्यूटर थे IBM 4341, DEC, स्टार, PDP, मैकिन्टोश, क्रे। ये सब इस चौथी पीढ़ी में इनका आविष्कार किया गया। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में BLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया? तो BLSI के स्थान पर पांचवी पीढ़ी में ULSI का उपयोग होने लगा, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस चिप में मिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे। तो पांचवी पीढ़ी में 1985 और अब तक के जो कंप्यूटर हैं ये सब पांचवी पीढ़ी में आते हैं और इसमें BLSI के स्थान पर ULSI का उपयोग होने लगा, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस नई तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर के आकार और कार्य करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो गई, जिससे इन कंप्यूटर का उपयोग मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्चेज, डिफेंस आदि क्षेत्र में किया जा रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि C++, ASP.NET, जावा, पाइथन आदि का प्रयोग किया जाता है। और इस पीढ़ी में आते हैं जो अभी वर्तमान में हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, क्रोमबुक, ये सब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।